चुप रहते हैं। जब को इसलिए बचा रहा हूं क्योंकि मेरा अनुज है, लेकिन ये स्वभावतः कैसा है? मन मलिन तन सुंदर कैसे विसरस भरा कनक घाट जैसे। मन का बड़ा रंगीन है, तन का बहुत सुंदर है, ठीक उसी प्रकार से जैसे स्वर्ण के कलश में विष भर दिया गया हो, ऐसा इसका स्वभाव है। सुनि लक्ष्मण भी हंसे बहु नयन तरे राम पुरुषमी प्रभवने सपति परिहरि पानी राम अति विनीत मृदु शीतल पानी बोले धरा जोरी जुग मेरे अनुज लक्ष्मण के द्वारा आपके प्रति जो भी कटवचन प्रयोग किए गए हैं, आप जैसे व्यक्तित्व के प्रति जो भी अनुचित वचन कहे गए हैं, मैं उन सभी के लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूँ और इस आशा के साथ में आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, क्योंकि आप तो सहज ही सुजान हैं, आप सुजान शिरोमणि हैं और यह बालक है, अबोध है। इसलिए हे नाथ, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बालक के वचनों पर कान न दें। हे सुनहु नाथ तुम सहज सुजान, बालक वचन करिय नहीं कामना, क्यों बर रहेगा बालक एक स्वभाव, क्योंकि बर और बालक का तो एक स्वभाव होता है, इन्हीं न विदुष का संत लोग इन्हें दोष नहीं देते। और फिर इस बालक ने जो भी कटवचन कहे हैं उसमें भी इसका अपराध नहीं है। कछु काज बिगाड़ा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी तो मैं चाहता हूँ कृपा को आप मुझ पर अपनी कृपा करें, अपना क्रोध करें, मेरा वध कर लिया, मुझे बांध मुँह पर करियो दास की लान। और इन प्रयुक्त वाक्यों से भी आपका क्रोध न शांत हो रहा हो तो कहिए देवी जही विधि रिस जाई, तुम नायक सोई करिए कहे जाय ऋषि कैसे अजब रानी तुम्हारी वाणी पर तो मुझे बहुत संतोष होता है, लेकिन जरा पीछे मुड़कर अपने भैया की ओर दे कैसे पृष्ठपात करता है। यही के कंठ कुठारी नदी तो मैं व्यर्थ हो जाएगा राम, व्यर्थ हो जाएगा। आप ऐसा न करें नाथ, आप इस कुठार के द्वारा मेरा वध करें। इस कुठार के द्वारा आप
मेरी ग्रीवा का शिरोच्छेदन कर दे, लेकिन मेरे अनुज लक्ष्मण को छोड़ दे, क्योंकि हे नाथ, यदि मेरे रहते मेरे अनुज लक्ष्मण का वध हो जाएगा तो ये संसार मुझे क्या कहेगा? सभी कहेंगे यही है राम, जिसे लोग को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और इसलिए अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण का वध करवाया। हे नाथ, मैं बिना भैया लक्ष्मण के कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या वापस जाऊंगा? अरे अयोध्या जाऊंगा, सभी अयोध्यावासी मुझे यह कहकर के बाहर निकाल लेंगे, निकाल दो श्राम को। यही अपने भाई का हत्यारा, जिसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मारा। और हे नाथ, मैंने अयोध्या पहुंच के गया तो मेरे दो छोटे भैया भरत और शत्रुघ्न जब ये सुनेंगे कि भैया आए हैं तो बड़े दूर से दौड़ेंगे, दौड़ करके आएंगे, मेरे चरणों से लिपट जाएंगे। लेकिन जब मेरे पास में लक्ष्मण को ना देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे भैया, जब आप अयोध्या से गए थे तो लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर के गए थे, लेकिन आज आप लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर के नहीं आए। कहाँ है भैया लक्ष्मण? तो मैं उन्हें कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा? और माना मैंने उन्हें भी समझा दिया ना, तो वर्ष में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है। उस रक्षाबंधन के पर्व पर मेरी बहन शांता 4 राखियां सजा करके अयोध्या आएगी। एक एक करके हम तीनों भाइयों के हाथों में राखी बांधेंगे, और जब उसकी एक राखी शेष रह जाएगी तो दौड़ करके मेरे पास आएगी, मेरे हृदय से लिपट जाएगी और मुझसे पूछेगी भैया, लक्ष्मण भैया तो सदैव आपके साथ रहा करता था, लेकिन आज इन रात प्रासादों में लक्ष्मण नहीं दिखाई देता, कहाँ है लक्ष्मण? तो मैं उसे कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा? क्योंकि जब मैं अयोध्या से चला तो मेरी माँ ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया और मुझसे कह रहा, जिस प्रकार से तुम अपने अनुज लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हो, लाल जब वन प्रखंड से वापस अयोध्या आना तो इसे अपने साथ लेकर के आना। सुने आप माँ के कहे हुए वचन, और मेरे लक्ष्मण को छोड़ देना, मेरे लक्ष्मण को छोड़। मैया ने चलते समय कहा, लक्ष्मण का हाथ हमें देकर यह लाल सौंपती जाना कानन में संग लेकर, यदि आप लखन को प्रभु मारेंगे तो मम सिरे ये कलंक लग जाएगा। ये मुझसे पीछे प्रभु आया है, क्या जग से पहले जाएगा? क्योंकि है ना, इस संसार में बड़े भाग्यशाली होते हैं लोग जिन्हें भगवान भाई देता है, और उनसे भी अधिक भाग्यशाली भाई होते हैं जिन्हें भगवान भाई देता है, और भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम होता है। और अभागे होते हैं वे लोग जिन्हें भगवान भाई को देता है, लेकिन भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, बल्कि ईर्ष्या और द्वेष की दीवार खड़ी कर देता है। अरे मैं तो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन छोटे भाई थे।
और मुझे तो इस समय भी याद आता है जब हम चारों भैया सरयू के तट पर खेला करते थे और खेल ही खेल में मेरे तीनों भैया दौड़ करके आते, मेरे हृदय से लिपट जाते, मुझे भैया भैया कहते। उस समय मैं सोचा करता था काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता जिसे मैं भी रहता। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, आकुल व्याकुल कब लाल मेरे भैया को मुझे दे दो, कमनी कृपा की प्रभु गौर करो, ये भाई संग भाई जीने दो, माँ की गोदी का ये नवनिहार, प्यारे पितु का प्रिय बसला, मेरे प्राणों का प्रभु प्राणधार, नैनों की पुतली प्रणत आज तक मैंने किसी के सामने अपनी झोली नहीं फैलाई, लेकिन आज मैं अपने भैया लक्ष्मण के लिए आपसे प्राण तक की भिक्षा मांगता हूँ। भगवान भिखारी ये मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा, पूरन कर लो उनकी इच्छा, मैं बिना लखन के भगवन किस तरह अवधपुर जाऊंगा, और मैया पूछेगी मेरा ललन कहाँ, मैया पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कहे कर समझाऊंगा। बताओ बताओ पूज्यवर, मैं अपनी मैया को कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा, क्योंकि इस संसार में माता अपने पुत्र के लिए क्या नहीं करती। यदि संसार में किसी भी व्यक्ति के शरीर का कोई भी अंग कहीं से बिगड़ जाता है तो वहां से केवल खून निकलता है, केवल रक्त का स्राव होता है, लेकिन माँ की ममता ऐसी होती है, माँ का पुत्र के प्रति वात्सल्य ऐसा होता है कि वह मैया अपने बेटे के लिए अपने उस रक्त को भी दुग्ध के रूप में परिवर्तित कर लेती है। और जब उस माँ को पता चलेगा तो जलहीन मीन सी व्याकुल हो, मैया कर खड़ा उठेगी तब, उस छाती से उस गोदी से ज्वाला धड़ धड़ा उठेगी तब, इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना स्वामी, गल बहिया
बताऊं आखिरी दिन यह नाम करे फिर दया कर वचन निभा देना हम दोनों भाइयों को भगवो एक साथ बांधेना। राम तुम रो रहे हो, आज तुम नहीं रोए बल्कि तुमने तो पूरी समाज को रुला दिया। जब मैंने अपने परश के द्वारा लक्ष्मण का वध करना चाहा तो तुम अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो। राम धन्य है यह भ्रातृ प्रेम, संसार के समस्त भाइयों में यदि यही भ्रातृ प्रेम लीन हो जाए तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में भ्रातृ प्रेम की न्यूनता का अवलोकन नहीं किया जाएगा। राघो तुम्हारे मित्रों के द्वारा गिरे हुए इन दृढ़ बिंदुओं से निर्मित सागर में यदि वर्तमान के भाई स्नान कर ले तो मुझे लगता है कि उन स्नान करने वाले भाइयों के हृदय में वैसा ही बंधुत्व प्रेम उत्पन्न हो जाएगा राम, जैसा आज तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ। मत रो राघो। हे राम जो यदि और रोए तो हृदय फट जाएगा, मत बहाओ अश्रु राघव वरना जगत बह जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे हैं भक्त सारे, अश्रु मत डालो विभो बन जाएंगे तत्क्षण अंगारे। राम शोकानल में तुम्हारे यह राम ही दह जाएगा, बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बह जाएगा। ये भाइयों का प्रेम पावन, भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग पावन यह आज तक देखा नहीं। राम अब यह कर्म क्रंदन यह राम ना सह पाएगा, मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बह जाएगा। हे राघवेंद्र मम मानस में क्यों करवा भार बहाते हो, अपनी इन अश्रु बिंदुओं से यह वक्षस्थल पिघलाते हो। नीर नैनों से राम अश्रु अब मत बरसाओ, तड़प रहे हैं प्राण हमारे और अधिक ना कर पाओ। जब भी लखन में सो मन हृदय में शुभ दिए भाव पुष्प ला करके राघो तुमने सजो दिए हैं। घोर भार मम प्रबल परशु की ये त्रिगुणाथ निशानी, घाट सुभद्र बनी है आकर हे राम तुम्हारी बानी। मैया ने जो वचन दिए वह भंग नहीं होने दूंगा, प्रबल परशु की धारा में सौमित्र नहीं जलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने इस भैया को जैसे लाए थे
अपनी मैया को। सुन सौमित्र की हंस सिरना, ऐसा बोल रहे हैं अब मालूम पड़ता जैसे फूल जल रहे हैं। मैं विचार ये करने लगा, यदि कृपा करने पर उनका शरीर जल रहा है तो क्रोध करने पर उनके शरीर की रक्षा तो परमात्मा ही कर सकते हैं। बाल कृपा मूर्त अनुकूला, बोलत बचन छरत जन फूला, कैसे किस रूप में? अवधराज की हरी भरी, अवधराज की हरी भरी बहुरंगों की फुलवारी, चार फूल नित नवल नागर खिलते हैं बारी बारी, श्याम फूल है राम भरत हो, हरा भरा पहचानो, लखन शत्रुघ्न की गणना में मुनि गुलाब खुशबू जानो, तीरों से आच्छादित रहता है गुलाब तरुण, अब कहीं भूल कर मत फंस जाना, बतलाए देते मुनिवर, अगर फंसे तो निश्चय होगा अंत एक दिन, निश्चय होगा अंत एक दिन, जग से अत्याचारी का फूल फूलना अब बंधन होगा, हम पीरों की फुलवारी का। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फुलवारी लगवाऊंगा, और खोद अयोध्या नगरी तक प्यारी एक सुभर बनाऊंगा, भांति भांति के पेड़ लगा, भांति भांति के पेड़ लगा, वनमाली मैं बन जाऊंगा, तुझको भी उस फूल बगिया का एक छोटा फूल बनाऊंगा, फूलोगे जब फूल फूल कर तब तुमको समझाऊंगा, और मानेगा यदि नहीं लखन तो तब क्षण तोड़ गिराऊंगा, पछताओगे लक्ष्मण भूख पर तुम पड़े पड़े सड़ जाओगे, और चंद दिनों के बाद लगन इस मिट्टी में मिल जाओगे। ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, ये कौन फूल किस डाली का, और फूल फूलना बंधन होगा हम शिव भक्तों की फुलवारी का। हे करुणा कर दीन दयालु, हे करुणा कर दीन दयालु, सुन लीजिए कछो मुनिरारी, दुखदाई छिड़ जाएंगे, रक्तपात हो वंश प्रणाली नासेंगे, जिन्हें देख कर वीर दिवाकर तुम्हें देख कर हंसेंगे, निश्चय होगा अंत एक दिन, निश्चय होगा अंत एक दिन, जग से फूल फबीले
फूलों में लखनलाल, इन फूलों में लखनलाल तुम बतला दो अपना परिचय, और इस उपहार से कर लेंगे हम मधुपराग का भी निश्चय। ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, ये कौन फूल किस डाली का, और फूल फूलना बंधन होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। बार बार मुनि प्रवर कहा राम सरनाम, बोले भगवत सच हंसी तुम बंधु क्षमा। बार बार विप्र कहकर मेरी अवहेलना करते हो राम, क्या तुमने मुझे सर्व सामान्य साधारण ब्राह्मण समझ रखा है? और मैं सामान्य ब्राह्मण नहीं, तुम जानते हो तो फिर वही कथन कहो जिसे मैं श्रवण करना चाहता हूँ। हे महान, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी चूक बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण से अभिमान करूं? सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपत के, उपज पटल पर सुधरमति के। राम, तुम्हारी वाणी के द्वारा स्मरण हुआ या वही स्थल जहां मैं 5 वर्ष की अवस्था में चक्र तीर्थ नामक स्थान पर तपस्या में रत था। भगवान नारायण ने शारंग धनुष देकर कहा था त्रेता के मध्य मैं उतार लूंगा। परीक्षार्थ वही शारंग धनुष आज आपको प्रस्तुत है। राम रमापति कर धनु ले हो खींचहु मोर मिटे संदेह हो। देख चाप आप ही चल गया हो, परशुराम विस्मय भय हो। जाना राम प्रभाव तुलस प्रभु का, जो बोले अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा परब्रह्म परिपूर्ण श्री राम एवं शेषावतार लक्ष्मण भगवान श्री राम आपका ये अवतार मैं परशुराम आपकी वंदना करता हूँ। ओम ह्रीं सदा परिभवग्नमभीष्टो हम तीर्थास्पदं शिवगिरिं शिवतम शरण्यं प्रत्यार्तिहं पूर्तिं मनोरथ भवान् भज जानकीशं। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन ऋषानु। जय सुरविप्र धेनु हितकारी, जय मद मोहन विनयशील करुणा गुण सागर। जयती वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद शुभग सब अंगार। जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करूं मुख एक प्रशंसा। जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता। क्षमहूं क्षमा मंदिर दो भ्राता। अब वही नाथ की जय बने जिनी हमारी। अब वही नाथ की जय बने जिनी हमारी। उबारो हमारो शरण में तुम्हारी। न
ही हो, नहीं है लखन दोष इसमें तुम्हारा, हुआ है वही जो तुम्हें विचारा नहीं थी किसी की इसमें इच्छा, पर ब्रह्म की थी हमें लेनी परीक्षा। तुम्ही नाथ योगेंद्र तुम प्राणी, तुम्हारो यमारो शरण में तुम्हारी, जो दास बन गया चरणों का, जो दास बन गया चरणों का, प्रभु से कभी मत ठुकराना, हे राम तुम्हें शोभा देता क्या यही भावना दर्शाना। मैं तुम्हें ब्रह्म की ज्योति जानूं, प्रतिबिंब तुम्हारा रख करके बलिदान कर चुका हूँ जीवन, निज तन मन धन विसरा करके अतीत में पर संतोष न हो। मेरी इन तीखी बातों का बदला लो अपने बाणों से, मेरी इन तीखी घातों का अतीत में पर संतोष न हो। तो कठिन उठा लाऊं अपने हाथों से, काट कंठ चरणों में भेंट चढ़ा डालूं हे राम, तुम्हारे इन बाणों से सो जाऊं सुख की सैया पर आँच नहीं आने पावे मेरे जीवन की नैया पर। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो गए, शत्रुओं के हेतु कृषाण हो तुम, हे लखन तुम्हारी जय हो गए। शंकर मन मान सुमरा, हे राम तुम्हारी जय हो गए, हे जगधार शेषावतार, हे लखन तुम्हारी जय हो गए। कौशल्या सुमित्रा के आंखों में तारे, हे लखन तुम्हारी जय हो गए। शिव स्वरूप गोपिज रक्षक, हे राम तुम्हारी जय हो गए। शत्रुओं के तुम हो भक्षक, हे लखन तुम्हारी जय हो गए। हे राम तुम्हारी जय हो गए, हे लखन तुम्हारी जय हो